वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका बेनिफिट है कि नहीं, इसके एडमिट कार्ड्स कब आते हैं, फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं, मार्कशीट में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, तो और इसकी जो मार्कशीट की वैलिडिटी है क्या नॉर्मल मार्कशीट से और इसमें क्या डिफरेंस होता है या फिर दोनों को एक सेम ट्रीट किया जाता है। मैं आपको और भी इस टाइप के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितने भी जो डाउट्स होते हैं मैक्सिमम वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के अलावा आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक तो लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की, ठीक है। तो सबसे जो मेन बात है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वो कैंडिडेट दे सकते हैं जो ऑलरेडी अपने बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि पास हो चुके हैं, भले ही उनके नंबर चाहे कितने भी हो, लेकिन अगर वो पास हो चुके हैं तो वो इम्प्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल है। और सेकंड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जी हाँ, दे सकते हैं। बट उनको कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में आई है वो सब्जेक्ट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देके अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कि इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्म्स है वो जनरली जो आपके अगस्त में रिलीज़ हो जाते हैं, अगर रिज़ल्ट नॉर्मल टाइम में आया होता है, ठीक है। बट जैसे कि इस साल अलग ही सिचुएशन बनी है और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी आपका डिले हुआ था। आपका 15 जुलाई या फिर 13 जुलाई, 15 जुलाई, ये 12th और 10th का रिज़ल्ट आया था। तो इस कारण जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम उससे एक से 1.5 महीने बाद में आता है। इसके पीछे रीज़न है कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे नंबर कम आते हैं बट उन्हें पता नहीं रहता कि हम अपने नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म है वो आपके बोर्ड के रिज़ल्ट के 1 से 1.5 महीने बाद में आता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपको 15 को रिज़ल्ट आया, तो अब 15 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट आ सके, वो सॉरी फॉर्म रिलीज़ हो चुके। और फॉर्म से रिलेटेड एक और कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो आपका जो फॉर्म है वो सीबीएसई की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, रिजल्ट वाली नहीं, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर जाएंगे तो देखिए जैसे कि अभी वेरिफिकेशन का तो यहाँ पर ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें नीचे लिखा रहेगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। आपको उस पर जाके अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जब फॉर्म रिलीज़ होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अप्लाई करके भी दिखा दूँ, बट इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई जैसे अभी नॉर्मल आपसे बेसिक डिटेल्स मांगते हैं आपके जो एडमिट कार्ड में होती है, रोल नंबर वगैरह हो गया, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, इस टाइप की बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब भी जैसे इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे। और अगला क्वेश्चन ये है कि हम कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये टोटली कैंडिडेट के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है। तो और इसका जो डीमेरिट मैं बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देते हैं तो उसका ये डीमेरिट है, आप जैसे कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर कहीं जॉब इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें आपके बाकी सब्जेक्ट होंगे और जिस सब्जेक्ट का आपने इम्प्रूवमेंट दिया वो दूसरी मार्कशीट में होंगे, तो इसलिए आपको दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी। और जो इंटरव्यूअर है वो वैसे तो पूछ ही लेगा कि आपने इम्प्रूवमेंट क्यों दिया, तो आपको एक आंसर भी इसका रेडी रखना है कि आपने इम्प्रूवमेंट क्यों दिया, आपका मतलब इस वजह से आपको इम्प्रूवमेंट देने की चांस पड़ी, या फिर वो आपको पहले से ही आपको तैयार रखना है उसका आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि जैसे जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं, क्या वो हम एडमिशन और जो आपके गवर्नमेंट की जो जैसे वो होती है वैकेंसीज निकलती है, फॉर एग्जांपल जैसे एयरफोर्स की हो गई या फिर कोई भी सीडीएस हो गया या फिर एफ कैट, इस टाइप से जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जैसे 60% 12th में 10th में ऐसे होता है ना, तो वो सब में क्या हमारी मार्क्स वैलिड होंगे अगर हम इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ये जो मार्क्स है ये उसमें भी काउंट होंगे, एलिजिबिलिटी में भी। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक क्या है कि आपको एक मौका दिया गया है, अगर आप बाई चांस जैसे किसी स्टूडेंट को मतलब 12th में कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि वो अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया, तो उसको एक मौका दिया गया है, ठीक है। तो ये मतलब आप जो आपकी नॉर्मल मार्कशीट की जितनी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म हमने भर दिया, उसका आगे का क्या प्रोसेस है।
उसका आगे का प्रोसेस है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इस टाइप का एक वो कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, ठीक है। उस पेज को और उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल एडमिट कार्ड हो गया, आपका 10th की मार्कशीट हो गई अगर आप 12th में हैं तो, और अगर 10th में है तो आपको मतलब ऐसे कुछ उसमें डिटेल में 3-4 चीज़ें रहती हैं। आधार कार्ड हो गया, इस सब इन सब की फ़ोटोकॉपी ले जाके अपने जो रीजनल ऑफिस होता है ना, जैसे कि आप दिल्ली में, तो दिल्ली में एक वेस्ट हो गया और एक ईस्ट हो गया, वहाँ जाके आपको उसे एक बार सबमिट करना होता है, और कुछ नहीं करना होता, वहाँ जाके आपको सबमिट करना होता है। वो भी शायद इस साल से ना हो, क्योंकि आप जैसी सिचुएशन बन रखी है अभी इसके चक्कर में, कोविड के चक्कर में, तो वो भी आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए मे बी, जिसमें आपको बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको वहाँ जाके वहाँ पर अपना वो जो फॉर्म होता था उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वहाँ जाके जमा करने पड़ते थे। बट आप मे बी मतलब श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि इस साल वो सब प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाए। फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। और जो मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर की जो डेट्स है वो भी इसी में आपको दिखा देता हूँ स्लाइड में। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बाद का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड है वो फरवरी में आ जाता है, जैसे कि जो नॉर्मल स्कूल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी फरवरी में आता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका वो आ गया एडमिट कार्ड, और आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो आपका पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप उसमें अप्लाई करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ पर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वगैरह इस टाइप से कुछ बन जाता है, उसमें जाके आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा फरवरी में जाके, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में और जो 10th और 12th की जो डेट्स होती है कि आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होंगे, वो यहाँ पर ये यहाँ मेंशन कर रखा है। जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जैसे 2021 में जो भी, या फिर जिस भी ईयर में हाँ आप दे रहे हो, तो जो आपके पेपर्स है वो आपके जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम के होंगे अगले साल, क्वेश्चन पेपर भी सेम ही होता है। तो उसी वही जो आप अगले साल का बोर्ड एग्ज़ाम होगा वही आपका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आता है, तो रिज़ल्ट भी जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो जो 10th और 12th का, जैसे अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, वैसे ही जो अगले साल जब रिज़ल्ट आएगा वही आपका रिज़ल्ट होगा। उसी में आपका जो सेम जो बोर्ड का रिज़ल्ट आता है वैसा का वैसे ही आएगा, बस रोल नंबर वो सब आपके चेंज हो जाते हैं, वो आपको उस हिसाब से उसमें डालना है, ठीक है। और रही बात जो मार्कशीट के में क्या डिफरेंस होता है, उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने देख ली है। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, या फिर हाँ वीडियो के लास्ट में मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं अब बताता हूँ कि किन को देना चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनका टारगेट रहता है जैसे 95, 90, और उनके आ जाते हैं 80, 85, ठीक है। तो उनको क्या है, इन मार्क्स में कॉलेज भी मिल जाती है और उन एलिजिबल भी हो जाते हैं वो, क्योंकि 75% या 60% रहता है कई जगह पर एलिजिबिलिटी। बट वो स्टूडेंट्स क्या है कि वो कहते हैं कि हम लोग 95 एक्सपेक्ट कर रहे थे बट हमारे 90 आए हैं, 85 कर रहे थे 80 आए हैं। तो बट उस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो उन्हें उन्हें मतलब वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो दें या ना दें। तो क्योंकि अगर उन्हें एडमिशन हो रहा है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट देते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनके मार्क्स कम रह जाते हैं, और कॉलेज में जो एलिजिबिलिटी होती है वो हाई हाई होती है, तो उस चक्कर में देते हैं। बट अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट भी काफ़ी मतलब पूछ रहे थे कि क्या हमें देना चाहिए कि नहीं। तो वो आपका एक साल वेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक साल वेट करेंगे फिर अगले साल एडमिशन लेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इफ़ आई फेल इन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपका जो इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट है उसमें भले ही आपका फेल लिखा रहे, बट आपको कंपार्टमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड की मार्कशीट होगी वो वैलिड रहेगी, और आप उसको वापस से यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर देते हैं बट प्रिपरेशन नहीं हो पाती है उनकी, क्योंकि अब एक बार स्कूल से छूटने के बाद क्या है कि पढ़ने का कम भी मन करता है। और इस टाइप से मतलब अगर बाई चांस फेल भी हो जाते हैं या फिर नंबर पहले से भी कम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपके पास बैकअप रहता है। आपकी जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है वो वैलिड रहेगी, आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस मार्कशीट है वो सीबीएसई रख लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया होगा कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट और जो 12th की मार्कशीट है उनकी वैलिडिटी बराबर होती है क्या, तो ये देखिए येस, बोथ मार्कशीट हैव सेम वैल्यू, ठीक है। तो आप मैंने जैसे बता रखा है आपको, दोनों मार्कशीट की सेम वैल्यू रहती है और आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की, जैसे कि उनने 2018 में 12th करी है और
20 में क्या वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़िल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स नहीं, इसका आंसर है नो, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ही किया जाता है। इसीलिए तो मतलब जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म है वो बाद में रिलीज़ करे जाते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जिनको लगे हमारे मार्क्स कम है, हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है इतने मार्क्स से, तो वो इसके लिए फ़िल कर सकें, ठीक है। तो इसका जो आपका जो अगर आपने 2000 अभी 20 में कराया तो आप 2021 में 2021 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जो कि है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, जैसे फिजिक्स वगैरह हुआ या फिर और भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर हम उनमें इम्प्रूवमेंट देते हैं तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो कहाँ से लगाए जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो आपके जो प्रीवियस जो प्रैक्टिकल में मार्क्स थे, जो इस ईयर प्रैक्टिकल में मार्क्स है वो सेम एज अ प्रिंट हो जाएंगे, जितने आपको इस बार मिले हैं उतने ही प्रिंट हो जाएंगे। बस आपके जो थ्योरी का जो रिटर्न पेपर होता है उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और जो डिफरेंस वाली वीडियो है कि मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आई बटन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके फुल प्रोसेस। फ्रेंड्स ये जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है ये ज़रूरी नहीं है कि जो दे रहे हैं वही देखें, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप अपने कज़न्स को, अपने भाइयों को, उनको भी गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जैसे कि मैंने ये प्रोसेस है इसके काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो चुका हूँ मैं इस प्रोसेस से, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट विशेज़ जो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और जब भी फॉर्म रिलीज़ होते हैं तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।